नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो मेरी वीडियो है ये है सेल्समैन के ऊपर कि आप अगर सेल्समैन बनना चाहते हैं, आप सेलिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या इसकी सैलरी होती है और कहाँ कहाँ पे ये जॉब्स वगैरह होती है, इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ, एक कार से लेके, एक हेलमेट से लेके, बाइक से लेके, या लैपटॉप हो गया, या टूल हो गए, या यहाँ तक कि फ़ास्ट फूड जो भी चीज़ हो गई, सारी एक ये सारी चीज़ें जो भी हम बेचते हैं, जिन हमको क्या करना है कि जो कस्टमर है उसकी नीड को पता करके और उनको सेल करना होता है फ्रेंड्स। वो जो टेक्निक होती है वो सेल्स की टेक्निक होती है फ्रेंड्स। इसके अंदर बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब बोली जाती है इसको और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड जॉब है ये, क्योंकि क्या है कि कोई भी नया पर्सन इसके अंदर आता है तो क्या करता है कि 4-5 दिन रुकेगा और छोड़ के चला जाएगा। कई बंदे तो ऐसे होते हैं जो एक दिन आते हैं और एक ही दिन में छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी बार अपनी शक्ल भी नहीं बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगा कि अगर आप सेल्स के अंदर आपको कितनी अपॉर्चुनिटी है और आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए। वेलकम दोस्तों, मैं हूं बलवंत और आप। तो फ्रेंड्स, सेल्समैन का मतलब होता क्या है, सेल्स का मतलब होता क्या है, वो चीज़ ए मैन हु अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड एंड फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट अस रिक्वायरमेंट ही डज नॉट नो। समझ में आया आपको। मतलब सेल्स का ऐसा होता है फ्रेंड्स के जैसे ही आपने किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन किया है, आप नए बंदे हैं या आपने पहले भी कहीं पे काम किया है, तो जिस दिन से आप जॉब करते हो फ्रेंड्स, उसी दिन से आपकी क्या एक जिम्मेदारी हो जाती है, एक ड्यूटी हो जाती है। आपको दो तरह के प्रेशर्स अफोर्ड करने पड़ते हैं। एक प्रेशर जो है वो ऊपर से आता है, एक प्रेशर जो है वो सामने से आता है, फ्रंट से और टॉप से। तो टॉप से और फ्रंट से आप इन दोनों को किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से आपकी स्किल्स के हिसाब से आप किस तरह से एडजस्ट करके रखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। टॉप मैनेजमेंट लेवल जो होता है वो क्या करता है कि उसको तो क्या है कि आपको अपने जितने भी मंथली टारगेट्स होते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं और उन टारगेट्स को पूरा करना होता है, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये प्रेशर जो होता है ये होता है टॉप मैनेजमेंट वाला, जो टॉप प्रेशर होता है। दूसरा जो प्रेशर होता है वो है फ्रंट फ्रंट प्रेशर। मतलब बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स में, ये होता है कस्टमर्स का। कस्टमर्स जो होते हैं फ्रेंड अलग अलग तरह के होते हैं। कहीं पुराने बंदे अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनके साथ ये हुआ है, जो नए बंदे उनके साथ ये ज़रूर होगा। आपको क्या है कि इंक्वायरी जनरेट करते हो आप, दिन की 200 300 500 इंक्वायरी जनरेट करते हो। कस्टमर आपको बोलता है कि आ जाऊँगा, कल आऊँगा, लेकिन फ्रेंड्स आप क्या है कि उसके भरोसे में हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, किस तरह से आप इनको मैनेज करोगे। फ्रेंड्स, सेल्समैन के अंदर जो चीज़ें 5 चीज़ें कंसीडर है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको 5 चीज़ें क्या ध्यान रखनी वो आप देख लीजिए। टारगेट्स लवर, आपको क्या है कि डेली के न्यू न्यू टारगेट्स मिलेंगे। आपको अपने टारगेट्स के हिसाब से एवरी डे, हर डे आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा और आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं वो चीज़। तो आपको टारगेट लवर होना पड़ेगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आप सैलरी बेस पे वहाँ पे टिके हो, जैसे और भी कहीं जॉब्स वगैरह होती हैं जहाँ पे क्या है कि कोई मतलब नहीं होता लेकिन काम करते हैं और अपनी सैलरी आ गई अकाउंट में और बस अपना कोई वो नहीं है, कोई टारगेट लेवल वगैरह कुछ नहीं होता, बस उनको काम करना होता है, काम से मतलब होता है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपका टारगेट्स लवर बनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरी चीज़ है डेवलप के ऊपर, डेवलप गुड रिलेशनशिप टू कस्टमर्स। जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं, जो भी इंक्वायरीज आती है, उनके आपको अपने लेवल पे अच्छी तरीके से उनसे बात करनी है और अपना गुड रिलेशन बना के रखना है। अच्छा रिलेशन आपको डेवलप करके रखना है फ्रेंड, ये चीज़ आपको आगे के लिए ले जाती है। तीसरी चीज़, रेडी टू एवरी डे टू न्यू डे, यानी हर दिन आपका जो होगा वो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो आपके लिए हर एक दिन नया होगा। जैसे मान लो कुछ कस्टमर्स, जैसे 5 कस्टमर कल आने वाले हैं, परसों 2 आएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाते, एक ही आता है। तो इस तरह से फ्रेंड आपके लिए क्या है कि इनमें वेरिएशन ज़रूर होगा, तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप नए चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं और हर दिन को आप नए दिन की तरह मानते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। चौथी चीज़ आपके लिए होती है वो एक्सेप्ट द रिजेक्शन। कस्टमर क्या है कि आपकी
हज़ार चीज़ें बताने के बाद भी वो ना करके जाएगा फ्रेंड्स, तो उससे आपको उदास नहीं होना है। आपको क्या है कि जितने भी रिजेक्शंस आपको मिलते हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना है और अब उसी को अपनी पावर बनाना है कि कोई दिक्कत नहीं है, जितने नो मुझे मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हाँ मेरे लिए काफ़ी कुछ बदल के रखेगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे पांचवी चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है पैशंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कैसे फ्रेंड्स, जैसे मान लो आपने क्या है कि आपके टारगेट जब जब पूरे हो रहे हैं तो तब आपसे सब खुश होंगे, जब टारगेट पूरे नहीं होंगे तब आपसे क्या है कि सब इरिटेट होंगे, कुछ इसी तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, टारगेट बेस्ड जॉब, रिजेक्शन बेस्ड जॉब, फ्रस्ट्रेटेड जॉब, मैनेज इट, मील ऑन व्हील, इंसेंटिव फ्रेंडली। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं। मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, इसीलिए मैंने मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कुछ बनाए हुए हैं जो क्या आपको भी आगे के लिए हेल्प करेंगे। वो क्या है फ्रेंड्स, टारगेट बेस्ड जॉब। ये जो जॉब है ये होती है टारगेट बेस्ड। आपको टारगेट दे दिए जाते हैं, जैसे मान लो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो आपको जैसे है वो मंथली के आपको 30 लैपटॉप बेचने होंगे। किसी का टारगेट 60 लैपटॉप का होता है, किसी का 12 लैपटॉप का होता है। इस तरह से जैसे कार बेचनी तो कार का अपना अलग, जैसे 30 कार जानी चाहिए, 50 कार जानी चाहिए, तो उन पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है। ठीक है, तो एक टारगेट होता है आपका फ्रेंड्स। रिजेक्शन जॉब, इसमें आपको कस्टमर क्या करेंगे, आप कितना ही उससे अच्छा बोलोगे कुछ भी करोगे, लेकिन कस्टमर क्या करते हैं, कुछ कस्टमर अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ मान जाते हैं बात, कुछ इरीटेट होते हैं, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं जो हमारे दिल पे लग जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना है। फ्रस्ट्रेटेड जॉब, मैनेज इट। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड ये जॉब है, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड जॉब है कि एक बार आप इसको मैनेज करना सीख गए तो क्या है कि आपके लिए इससे ज़बरदस्त फील्ड कोई नहीं होने वाला फ्रेंड्स, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। मील ऑन व्हील, मील ऑन व्हील का इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मील ऑन व्हील से आपको लग रहा होगा कि चलता भागता, चलते भागते हमको खाना खाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या है कि आपको 24 घंटे में से 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जब आपका कस्टमर अवेलेबल हो उस टाइम तो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इंसेंटिव फ्रेंडली, आपको इंसेंटिव से प्यार हो जाएगा फ्रेंड, तो क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट करेंगे और अच्छे से आप अपने काम में मेहनत करेंगे फ्रेंड। सेल्समैन की क्वालिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में। नो नीड ओनली माउथ टॉकिंग। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने क्या है कि सेलिंग के अंदर भी कई कंपनीज़ वगैरह देखी है, मैंने काम भी किया है वहाँ पे। कई बंदे मुझे ऐसे लगते हैं जो क्या पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी बोलने की टेक्निक ऐसी है कि क्या है, कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उससे इस तरह से वो बातें करते हैं कि कस्टमर जो उसकी बातें सुनता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर क्या बोलता है कि ऑटोमेटिक हाँ कर देता है कि हाँ चलो ठीक है आज मैं बुकिंग करवाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं कि 8वीं पास या 10वीं पास या 12वीं पास है। ठीक है, कई ऐसे बंदे मैंने देखे हैं 8वीं पास या 10वीं पास, लेकिन उनकी जो टेक्निक्स है फ्रेंड्स वो क्या है कि काफ़ी गजब टेक्निक होती है उनको, जो कस्टमर्स होते हैं उनको बांधने की। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी एमएनसी कंपनी या रेपुटेटेड कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आप में ये स्किल्स तो चाहिए ही है, बट आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर। किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो आप ग्रेजुएट लेवल पे काम कर सकते हो। फ्रेंड बताना चाहता हूँ कि सेल्स का काम जो है वो आप किसी भी शहर में कर सकते हो, किसी भी गांव में कर सकते हो, कहीं पे भी इसकी अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। अब आप जानिए कि सेल्समैन बनने के लिए हमको एक सक्सेसफुल सेल्समैन, हम सेल्समैन जब बनेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो चीज़। तो फ्रेंड्स ऐसी 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपकी प्रॉपर स्टडी, जिस भी प्रोडक्ट की सेलिंग आप करने वाले हैं उसकी प्रॉपर स्टडी कीजिए। और क्या है कि कुछ ऐसा भी देखिए जो आपके कंपटीटर हैं वो उसको किस हिसाब से मैनेज करते हैं, किस हिसाब से वो उनको सेल करते हैं, उस चीज़ की भी आपको स्टडी रखनी होगी। साथ ही साथ जो आपके जो पुराने वर्कर्स हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, पुराने सेल्समैन हैं, उनसे आप बात कीजिए कि वो किस तरह से कस्टमर को हैंडल करते हैं। तो आप क्या है कि इस तरह से अपना, अगर इस तरह से आप क्या है कि कंपेयर करोगे तो आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे फ्रेंड। दूसरी चीज़ प्रॉपर प्रैक्टिस, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक ए मैन परफेक्ट, वही चीज़ होती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके क्या प्रैक्टिस में ये चीज़ें आ जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। रिक्वायर्ड एक्टिवनेस, आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जल्दी भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कस्टमर आता है तो उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, हर एक चीज़ उसको बिठाओगे आप, उसके लिए क्या चाय कॉफ़ी वगैरह हर एक चीज़, उससे ही आपको एकदम ऐसा है कि उसको राजा बना के रखना है, तभी जाके आप किंग बन पाओगे, रियल किंग।
फोर्थ चीज़ जो है क्रिएट ए कॉन्फिडेंस ऑन आवर प्रोडक्ट। आप अपना जो प्रोडक्ट बेच रहे हो फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि सर जो मैं प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट से, मैं दावे से ये चीज़ कह सकता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो कि अगर मान लो कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि तो आपको कैसे बोलना है, सर मैं पूरे दावे से बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है ये क्या है कि 101% क्या है कि काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए, ऐसा है। अगर सर कोई भी दिक्कत आती है तो क्या है कि आप मुझे क्या है कि ज़रूर बताएं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दीजिए, और क्या है कि उनकी प्रॉब्लम को एनी टाइम कभी कोई दिक्कत हो तो आप सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके बाद जो पांचवी चीज़ है फ्रेंड्स, गिव बेटर फ्रॉम अदर। आपको क्या करना है कि हमेशा उसको ये बताना है कि वो क्या है कि दूसरे कंपटीटर के पास नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो क्या है कि जाएगा तो घूम फिर के उसको आपके पास ही आना पड़ा। आपको इस तरह से उसको फील करवाना है कि भले ही वो आपसे क्या है कि सारी जांच करके, सारी रिसर्च करके, प्राइस वगैरह की हर चीज़ की रिसर्च करके वो जा रहा है कहीं और दूसरे पास वाले आपके कंपटीटर के पास में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। और सेल्समैन की सैलरी क्या होती है फ्रेंड, मैं बताता हूँ आपको। जो फ्रेशर्स होते हैं वो क्या है कि 10,000 उनकी सैलरी होती है, प्लस 5,000 आप इंसेंटिव मान लो कहीं पे भी। देखिए जो मेरे को जितना पता है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने यही देखा है। क्योंकि हर छोटे से छोटे लेवल पे आप तहसीलों की बात कर लो, नगर परिषद की बात कर लो, जिले की बात कर लो, लेवल यही है फ्रेंड, ठीक है। इंसेंटिव अलग मिल जाता है, वहीं अगर एक्सपीरियंस बनता होगा तो उसको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सेल्समैन की स्किल्स क्या होती है फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छी है आपके लिए। 6 ऐसी स्किल्स है जो क्या है कि आपके लिए काफ़ी बेटर है। गुड कम्युनिकेटर, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। आपको क्या है कि जो कस्टमर आता है तो उससे कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी। जिस टाइप का कस्टमर आता है उसको उसी हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कस्टमर गाली देके बोल रहा था आप भी दे लें, ऐसा नहीं है। आप क्या है कि कोई कस्टमर अगर आपसे क्या है कि अब्यूजिंग करता है तो आप क्या करोगे फ्रेंड, उनको आप हाथ जोड़ के आप उसको बोल सकते हो सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बैठिए। मतलब हर तरह से आपको क्या है उसको मोल्ड करके रखना है फ्रेंड, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होनी चाहिए फ्रेंड्स। जिसको भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके कम्युनिकेशन वाली जो मेरी वीडियोस है वो देख सकता है फ्रेंड। दूसरी चीज़ क्या है, पेशेंस पर्सन। आपको क्या है पेशेंस रखना पड़ेगा आपके ऊपर। जब अगर आप पे ये कंट्रोलिंग आ गई फ्रेंड तो क्या है आप जंग जीत गए, आधी जंग तो आप वैसे जीत गए, ठीक है ना। थर्ड चीज़ जो है नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड बैंक स्कीम। बैंक की और फाइनेंस की जितनी भी स्कीम्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी पहले से, ताकि क्या है कि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि कोई कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो केवल प्राइस पूछ के जाते हैं, कई कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो प्राइस के हिसाब से क्या है कि ये बोलते हैं कि इसकी स्कीम्स क्या होगी, बैंक से मुझे कितना उसमें इंस्टॉलमेंट में लगेगा पर ईयर के हिसाब से, 2 ईयर के हिसाब से, सारी कुछ चीज़ें। नॉलेज ऑफ एक्सेल एंड पीसी। एक्सेल की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि मान लो कोई हो या ना हो, आपको इनवॉइस वगैरह काटनी पड़ जाए, इंश्योरेंस वगैरह करना पड़ जाए, तो उस चीज़ के लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए। प्रॉपर एक्सेल आपको मेंटेन करनी होगी फ्रेंड, ठीक है। तो कंप्यूटर की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके अंदर। लोकल एरिया लैंग्वेज, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो तो वहाँ की लोकल एरिया की लैंग्वेज आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। ये ऐसी चीज़ है कि 100% में से 50% आपका काम हो चुका है फ्रेंड। क्योंकि लोकल एरिया की लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो तो आप क्या है कि लोकल एरिया के जो बंदे होते हैं उनसे काफ़ी ईजिली आप कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। और अगर लोकल लैंग्वेज आपको नहीं भी आती, आप बाहर के हुए हो तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी टॉकिंग कर सकते हैं। मेकिंग गुड रिलेशन टू एवरीवन, हर एक के साथ आपको अच्छा रिलेशन बना के चलना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जो भी बंदे सेल्स के अंदर करियर बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाएं। मेरी जो शुभकामनाएं आपके साथ है फ्रेंड्स। मेरी वीडियोज करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।